नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज आप सभी को पता लग ही गया है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है। और रिलीज इस तरीके से हुआ है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी रिलीज हो गई होने वाली है। मतलब इसी महीने आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर पाएंगे यूपी टेट के लिए। एग्जामिनेशन डेट पहले से रिलीज हो चुकी थी। अभी सवाल उठता है कि क्या आप लोगों को इस एग्जाम का पैटर्न पता है? क्या कोई चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं इसके अंदर, या फिर इसका जो सिलेबस है वो क्या है? तो आइए इस वीडियो में संपूर्ण चीजों को समझते हैं। सबसे पहले दिखा देता हूं, ये हमारे पास में नोटिस है जो अभी प्राप्त हुआ है, अभी जो आया है यूपी टेट के लिए, जो रिलीज हुआ है यूपी टेट के लिए। तो इसमें हम महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर बात कर लेते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जो है पूरी विषय सूची दी गई है इसमें कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है, ऑनलाइन आवेदन कब से है। तो मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं चीजों को, तो समझिएगा क्या इसमें इंपोर्टेंट चीजें होने वाली हैं। देखिएगा, तो इंपोर्टेंट तिथियों में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट वर्ष 2026 के लिए विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 20/3/2026 है, यानी कि यस्टरडे यानी 20 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 27 मार्च है। 27 मार्च से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पूरा एक महीना आपके पास रहेगा। ठीक है, बाकी नीचे परीक्षा की जो तिथि यहां पर दी गई है वो 2, 3, 4 जुलाई आपको दी गई है। परीक्षा पत्र हेतु प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड के लिए 30 जून तक आपको एडमिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजन की जो पृष्ठभूमि है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 28 जून 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं, जिसमें टीईटी एक योग्यता है, तो वो जरूरी है पास करना। और टीटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये केवल ना उत्तर प्रदेश में ही वैलिड होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप यूपी टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ डाटा दिया गया, जानकारी दी गई है। पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्यता के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। देखो, अगर आपने जो है यूपी टेट पेपर 1 देना है तो आपके पास डीएलएड या बीएलएड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, उसके बाद आप भर सकते हैं। आपने अगर यूपी टेट पेपर 2 देना है तो आपके पास बीएड की डिग्री वहां पर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। साथ के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन के लिए बता दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा। अच्छा, इसमें एक बार नई चीज डाली गई है जिसको हम बोलते हैं ओटीआर। ठीक है, तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर के बाद ही आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ओटीआर इसमें पहली बार लागू किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के बाद ही संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 व उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 कक्षा दोनों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और जिसके लिए वे आवश्यक अहर्ता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उत्तर पुस्तिका यूजर मैनुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर दे दिया गया है कि भाई आवेदन शुल्क कितना है आपका। 1,000 रुपए जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और पिछड़े वर्ग के लिए है। अनुसूचित SC ST के लिए 500 रुपए है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपए। दोनों पेपर देना चाहते हैं तो पेपर 2 के लिए भी सेम शुल्क यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, ये अहर्ताएं दी गई हैं क्या क्या होना चाहिए। भाई आपने डीएलएड कर रखा हो, जिसको बीटीसी के नाम से भी जाना जाता हो, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, अथवा मतलब इसमें ना एपियरिंग वाले भी बैठ सकते हैं जो लास्ट ईयर में एपियर हों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एपियरिंग वालों को भी अलाउ किया गया। एक डाउट आपका ये भी रहता है कि भाई एपियरिंग वाले अलाउड हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल अलाउड हैं। ठीक है, एपियरिंग वाले इसमें अलाउड हैं, आपके जो लास्ट ईयर में हैं वो यूपी टेट के फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है बीटीसी का रखा है, अंतिम वर्ष में आप शामिल हैं या फिर आपने उत्तीर्ण कर लिया है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ये तो आपको बताई है कि डीएलएड कर रखा हो या फिर बीएड कर रखा हो तो आप बैठ सकते हैं, और एपियरिंग वाले भी इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखो पेपर 2 की बात करते हैं। तो डीएलएड वाले 2 वर्षीय और बीटीसी वाले ये पेपर 2 दे सकते हैं और बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डीएलएड वाले भी इसमें पेपर 2 में बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं आपकी। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब इसमें जो है बाकी चीजों की बात करी जाए तो सिलेबस पर हम आगे मूव करते हैं। इसमें जो पैटर्न है एग्जाम का, पहले पैटर्न समझ लीजिएगा कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है और कैसे चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं।
तो एग्जाम के पैटर्न में ये जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया पूरा पैटर्न है, इसमें क्या होगा, बाल विकास शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्न आएंगे आपके। अगर 1 to 5 की बात करता हूं तो मैं 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके सीडीपी के, 30 मार्क्स के होंगे टोटल आपके। ऐसे ही भाषा 1 ये चूज करनी होती है, भाषा 2 चूज करनी होती है, 30-30 नंबर होंगे दोनों इसके भी आपके। गणित जो है अनिवार्य रहेगा, 30 नंबर का ही रहेगा, और पर्यावरणीय अध्ययन रहेगा आपका 30 नंबर का ही रहेगा। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का ही पेपर रहने वाला है, ठीक है। और इसमें जो है समय भी आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, मतलब 150 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 2 के लिए पैटर्न देख लीजिएगा। पेपर 2 का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, इसमें 2 स्ट्रीम आ जाती है, एसएसटी वाली और मैथ और साइंस वाली। तो यहाँ पर बाल विकास एंड शिक्षण विधि के 30 प्रश्न होंगे। भाषा प्रथम हिंदी में आपके 30 प्रश्न, ये अनिवार्य होगा। भाषा द्वितीय आप चूज कर सकते हैं इसमें, ये भी अनिवार्य रहेगा। तो ये 30 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। अब गणित और विज्ञान लेते हैं तो दोनों के मिला के 60 क्वेश्चन होंगे, और एसएसटी लेते हैं तो इसके टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इसमें परीक्षा का रहने वाला है। 2.5 घंटा का पेपर होगा, 150 मिनट का। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। तो ये तो कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, इसमें यहां तक तो चीजें ठीक हैं आपकी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अहरक अंक क्या है, मतलब कितने नंबर पे आप पास होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अंकों का जो विवरण है आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अथवा 60% अंक अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर आपको लाने जरूरी है 150 में से, ठीक है। और अगर आप जो है अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अंक है वो 55% है, यानी कि 150 में से 82 अंक लाने होंगे आपको। अब इसमें ना कोई राय वाली बात नहीं है कि 82 पे पास होंगे कि नहीं होंगे, 82 पे पास है, साफ साफ लिख के दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा अभी अब आगे चलते हैं। इसके बाद में, इसके बाद बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसके सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूं आपको, है ना। इसका सिलेबस क्या है, तो एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझ ली हैं। अब मैं इसके सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। दोनों ही पेपर के सिलेबस को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो पूरा डिटेल जानकारी मिल जाता है तो एक बार हमें तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे सारे लोग। ये देखिएगा, ये पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए पेपर 1 प्राथमिक स्तर के लिए जो सिलेबस है, तो ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र की विधियां हैं। पूरा सिलेबस डिटेल में आपके पास पीडीएफ में मौजूद है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेंगे सिलेबस को, और ये हर सब्जेक्ट का सिलेबस इस पीडीएफ के अंदर मेंशन करके दिया गया है। तो आपके पास अगर ये पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम ये चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस डिटेल करके यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। बाकी हर विषय का सिलेबस है इसमें, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारा सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। भाषा का सिलेबस देखिएगा, अपठित अनुच्छेद है, हिंदी वर्णमाला है, वर्णों के खेल, मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान है ना। पूरा पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है। तो किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, पूरा डिटेल में सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश का भी पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है ना। ये पूरा डिटेल सिलेबस है ना, देख लो आप। तो हर संस्कृत भाषा का सिलेबस दिया गया है इसके अंदर, मैथ्स का सिलेबस आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो गणित का सिलेबस ही आ गया, देखेगा तो गणित का सिलेबस भी मतलब पुराना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो भाई आपके पास सारा कंप्लीट सिलेबस है। अब अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने आपके लिए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, और आप उनके साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये मात्र 1 रुपए से आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, और 1 रुपए से प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो है 375 प्लस एग्जाम्स के लिए बैचेस मिलेंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे, 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स होंगे, और 30,000 से ज़्यादा PYQ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन या कोर्स बाय करेंगे तो आपको कमल कोड का यूज जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि सारे बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो उम्मीद है सभी को जो है जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस, थैंक यू।